हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। जैसा आप लोगों से हम वादा किए थे कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, हर एक चैप्टर से हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को वीडियो के माध्यम से अपलोड करते रहेंगे। तो आज हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर त्रिकोणमिति, सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है क्लास 10 का त्रिकोणमिति चैप्टर से आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन बैंक से 2019 से 25 में जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा वो सारा क्वेश्चन आज हम लोग क्लियर करेंगे। आज त्रिकोणमिति करेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जैसे कि आप लोग को बोर्ड पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन है कि यदि 15 cot A इक्वल टू 8 तो साइन ए और सेक ए का मान क्या है। बहुत ही बढ़िया तरीका से आज हम इस क्वेश्चन को समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फिगर बना लेंगे। बिना फिगर का एक भी क्वेश्चन नहीं बनाना है। सबसे पहले एक फिगर बना लेंगे हम लोग। और ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। इसका नाम रख देते हैं ए, इसका नाम बी और इसका नाम सी। जैसा हम लोग को देख रहे हैं क्वेश्चन में कि यहाँ पे ए की बात किया है, तो हम लोग जानते हैं कि ए यानी कि एंगल के सामने जो एंगल दिया है, जैसे एंगल ए दिया है, तो इसके सामने वाला जो होता है वो लंब हो जाता है, जिसको हम लोग पी कहते हैं। और ये अब बी हो जाएगा। और ये एच जो होता है वो कर्ण, जिसको हम लोग कहते हैं, वो कर्ण क्या रहता है, फिक्स रहता है। तो अब देखिए, जैसे कि हम लोग मान लेंगे, यहाँ पे मान लेते हैं कि माना कि माना कि त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में कोण बी इक्वल टू 90 डिग्री, कोण बी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं हमको दिया हुआ क्या है, गिवन गिवन डेट, गिवन डेट क्या है दिया हुआ है, लिखते हैं दिया हुआ है, दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है, देखिए दिया हुआ है 15 cot A इक्वल टू 8, यही ना दिया हुआ है हमको। 15 cot A इक्वल टू 8 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे cot A इक्वल टू 8 बाय 15। क्या हो जाएगा, cot A इक्वल टू क्या, 8 बाय 15। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, तो हमेशा याद रखना है कि इक्वल टू के उस साइड जो रहेगा उसको ऊपर लिखना, और इस साइड जो रहेगा उसको क्या करना, नीचे लिखना। और हम लोग जानते हैं कि cot थीटा का फॉर्मूला जो होता है क्या होता है, वो होता है b बटे p, यानी कि टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। तो b और p दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, b और p दिया हुआ है। तो क्या निकालना है, h निकालना है। p दिया हुआ है, देखिए आप लोग को p दिया हुआ है 15 और b दिया हुआ है 8, क्या निकालना है, h निकालना है। लिखते हैं नाउ, नाउ पाइथागोरस परिमेय से, नाउ पाइथागोरस परिमेय से। तो पाइथागोरस परिमेय में क्या होता है, h इक्वल टू क्या होता है, h इक्वल टू होता है फॉर्मूला p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h इक्वल टू होता है, h इक्वल टू होता है p स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। तो देखिए, अब देखिए यहाँ पे p आपको कितना दिया हुआ है, देखिए फिगर में भी यहाँ पे हम लिख दिए p कितना है, 15 है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 का स्क्वायर प्लस b कितना 8 है, ये क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर। अब देखिए 15 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 225 और 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64। दोनों को हम ऐड कर देंगे तो मेरे ख्याल से 289 आ जाएगा। और 289 किसका स्क्वायर होता है, 17 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर होता है, 17 का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब देखिए हम निकाल लिए हैं एच, पी भी एच, एच कितना आ गया, 17 आ गया। अब देखिए हमको निकालना है साइन ए और सेक ए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं साइन ए और सेक ए। साइन ए, साइन ए यानी कि साइन थीटा, साइन ए का मतलब क्या हुआ, थीटा, थीटा की जगह पे ए, ठीक है। तो साइन ए इक्वल टू फॉर्मूला होता है पी बटे एच। तो देखिए पी जो है, पी कितना है, 15 है और एच कितना है, 17 है। एक और पूछा है सेक ए, सेक ए का क्या होता है, सेक ए का क्या होता है फॉर्मूला, एच बटे पी, 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 एच बटे बी। तो एच कितना है, 17 है और बी कितना है, 8 है। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है।
आज हम लोग यही त्रिकोणमिति चैप्टर का ही क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या करेंगे लेकर के बैठते रहेंगे, ठीक है। बीच वाला मत लिखना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि cot थीटा इक्वल टू 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालें। सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंजिंग है, ठीक है ना, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम एग्जाम में हूबहू सेम ऐसा ही क्वेश्चन छप जाता है एग्जाम में, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन बैंक जब उल्टाइएगा देखिएगा आपको हूबहू क्वेश्चन नजर आएगा, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्या करने आपको बोले फिगर बनाने की, सबसे पहले देखिए फिगर बना लेते हैं, ठीक। बिना फिगर का आप भी एक भी क्वेश्चन नहीं बनाइएगा, फिगर बना हुआ रहेगा तो 100% मार्क्स आपको मिलेगा ही मिलेगा। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इसका नाम रख दिया जाए ए, इसका नाम बी और इसका नाम सी, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, लिख लेते हैं कि माना कि क्या मान लेंगे हम लोग कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में कोण पी इक्वल टू 90 डिग्री। उसके बाद दिया क्या हुआ है वो भी हम लिख लेते हैं, दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है। देखिए क्या दे दिया है आपको, दे दिया है cot थीटा इक्वल टू 7/8, लिख लेते हैं यहाँ पे cot थीटा इक्वल टू 7/8। ये आपको क्या किया दे दिया है, गिव हैंड जिसको हम लोग कहते हैं। अब देखिए cot थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, b/p होता है। टेन का उल्टा क्या हो जाता है, cot हो जाता है। तो टेन थीटा का क्या होता है, p/b और cot थीटा का क्या हो जाएगा, b/p। तो चलिए p और b तो लिख लेते हैं। यहाँ पे तो थीटा बोला है तो इसको हम सिंपल इसको P मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको H मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ए बी कोई एंगल का नाम नहीं दिया, सिर्फ थीटा बोला है तो हम लोग सिंपल PBH कर देंगे। तो देखिए P क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, B क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। क्या निकालना है, H निकालना है। तो सेम कंडीशन लिखेंगे, नाउ नाउ पाइथागोरस परिमेय से, नाउ पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से एच इक्वल टू हो जाएगा, फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए पी आपको कितना दिया, पी देखिए है 8 का स्क्वायर प्लस बी कितना है 7 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 और 7 का स्क्वायर 49। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 4 13 का 3 बैलेंस 1, 6 4 10 111 कितना आ जाएगा 113, √113 आ जाएगा, ठीक। ये एच निकल के आ जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं √113, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या निकालना है, साइन थीटा और कॉस थीटा निकालना है। सबसे पहले साइड पे साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकाल लेते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे साइन थीटा बराबर देखिए फॉर्मूला हो जाता है P/H। तो P कितना है 8 है और H कितना निकल का है √113। एक और है कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला देखिए होता है B/H। तो देखिए B कितना है, B आपका है 7 और H कितना है √113। अब देखिए जो बोला है निकालने के लिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। एक बार पहले लिख लेते हैं इसको, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाता है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू हो जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपका एक फॉर्मूला हो गया, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्योंकि देखिए 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस माइनस थीटा और साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सेम काम नीचे भी करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस माइनस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे हम साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों का मान निकाले हुए हैं ना, दोनों का मान निकाले हुए, दोनों का मान क्या करेंगे पुट कर देंगे, रख देंगे। यहाँ पे है 1 माइनस साइन साइन थीटा का मान कितना है 8 बाय √113।
यहाँ पे लिखेंगे 8/√113 का होल स्क्वायर। यहाँ कुछ नहीं तो 1 अपने मान से लिख देंगे, यहाँ पे भी 1/1 माइनस cos थीटा का मान है 7, यहाँ लिखेंगे 7/√113 का स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ से क्या आ जाएगा 1/1 माइनस 8 का स्क्वायर कितना 64, √100। देखिए कोई भी अगर नंबर रूट में है तो उसका स्क्वायर जब तोड़ेंगे तो रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो यहाँ पे √113 का स्क्वायर सिर्फ हो जाएगा 113 बाय, यहाँ पे भी 1/1 माइनस 7 का स्क्वायर 49/113। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा 113, एलसीएम 113 आ जाएगा। तो एक बार 113 तो 113 आ जाएगा माइनस, यहाँ पे भी 64 बट्टी इसका भी एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 113 ही आएगा। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 113 माइनस 49, यहाँ से 113 कैंसिल, 113 में 64 को घटाएंगे कितना आ जाएगा 113 में 64 को घटा लें कितना आ जाएगा, जल्दी बताइए आप लोग, जल्दी आप लोग कीजिए कॉपी पे। कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा। चलिए 49, 113 में 49 को घटाएंगे तब कितना आ जाएगा, जल्दी जल्दी। वन 113 को 49 में घटाइए कितना आ गया 64 आ गया। कितना आ गया 64 आ गया। यानी आपका जो आंसर हो गया 49/64। कितना आपका आंसर आ गया 49/64। ठीक है, मिला लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है क्या कर रहा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जो अभी हम लोग कर रहे हैं उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है। देखिए क्या करेगी, यदि tan थीटा इक्वल टू 3/4 तो ज्ञात करे 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बाय 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम आप जब एग्जाम दीजिएगा तो आप देखिएगा कि आप उस समय याद कीजिएगा, नहीं अनिश सर हमको पहले ये सब क्वेश्चन बता दिए थे। ठीक है ना, आप क्वेश्चन बैंक अभी भी अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है आप क्वेश्चन बैंक उल्टा करके देखिए, एकदम हूबहू आपको क्वेश्चन जो है मिल जाएगा। ठीक है, एकदम। अभी आपके एग्जाम का 15 दिन बचा और मेरा प्रयास रहेगा जितना भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है उससे हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको क्लियर करें। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, फिगर बना देंगे। फिगर बना ले, चलिए हम लोग फिगर सबसे पहले बना लिए और यहाँ पे 90 डिग्री लिख देते हैं। ठीक है, मान भी लेते हैं ए बी और ये सी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है चलिए क्या करेंगे, माना लिख देते हैं, माना कि, ठीक है, माना कि क्या मान लेंगे, माना कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज एबीसी में कोण बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए गिवन है, दिया हुआ क्या क्या दिया हुआ है वो भी लिख लेते हैं। दिया हुआ है, दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है आपको tan थीटा इक्वल टू 3/4। तो देखिए tan थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाता है P/B। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है P/B। एक चीज आपको हम बताए थे वो थोड़ा सा फिर से आप समझ लीजिए, हम क्लास में भी आप लोग को बताते रहते हैं कि एक छोटा सा ट्रिक्स है, जैसे पंडित बद्री प्रसाद और क्या हरी हरी बोल, हम क्लास में भी बताते रहते हैं। बीच में एक छोटा सा लाइन खींच दीजिए और इसके ऊपर लिख दीजिए साइन, इसके ऊपर क्या लिख देंगे साइन थीटा, इसके ऊपर लिख देंगे cos थीटा, इसके ऊपर लिख देंगे tan। ठीक है, अब फिर यहाँ नीचे यहाँ लिख दीजिएगा cos थीटा, यहाँ लिख दीजिएगा sec थीटा और यहाँ लिख दीजिएगा cos। कोई दिक्कत, तब आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये छोटा सा आप लोग को ट्रिक्स बता रहे हैं, ये याद रखिएगा, आप ये फॉर्मूला नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो tan थीटा इक्वल टू क्या P/B।
बी। फिर पंडित बद्री प्रसाद हरिहरी बोल। ठीक है, इस चीज को आप याद रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए मान लीजिए आपके फिगर में ये पी है, ये बी है और ये एच जो फिक्स रहता है। ठीक है, तो पी आपका दिया हुआ है कितना, 3 और बी कितना दिया है, 4। क्या निकालना है, एच निकालना है। तो नाउ पाइथागोरस परिमेय से, नाउ पाइथा नाउ पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से, तो एच एच इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना, होता है ना, होता है, बिल्कुल होता है। पी का मान कितना है, पी का मान कितना है, 3 का स्क्वायर प्लस बी का मान कितना है, 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। 16 और 9 कितना आ जाएगा, 25। और 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर आता है। तो एच आपका कितना आ गया, 5 आ गया। एच कितना आ गया, 5 आ। कोई दिक्कत। अब सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में क्या क्या बोला है, साइन थीटा और कॉस थीटा का बात किया हुआ है ना। तो सबसे पहले क्या किया जाए, साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकाल लिया, तब फिर उसको क्या करेंगे, पुट कर देंगे। चलिए यहाँ पे हम साइड में लिख लेते हैं, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला बताएं, पी बाय एच। तो देखिए पी का वैल्यू कितना है, 3 और एच का वैल्यू कितना है, 5। फिर कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बी बाय एच। बी का देखिए वैल्यू कितना है, 4 है और एच का वैल्यू कितना है, 5। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यही सब जो मान अभी हम लोग निकाले हैं, इसका मान यहाँ पे क्या करना है, पुट कर दें, रख देंगे हम लोग, तो वैल्यू मेरा निकल जाएगा। ठीक है, चलिए इसको लिख लेते हैं। क्या क्या बोला, 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बाय 5 साइन थीटा प्लस है 3 कॉस थीटा। अब देखिए 5 साइन थीटा का मतलब क्या होगा, 5 साइन थीटा। तो 5 साइन थीटा का देखिए वैल्यू क्या है, 3/5 है ना। यहाँ पे चलिए हम लिख लेते हैं 3/5 माइनस 3 कॉस थीटा का मतलब हो गया 3 कॉस थीटा। तो कॉस थीटा के जगह कॉस थीटा का वैल्यू लिखेंगे 4/5। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं 4/5। ये समझने में कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 5 साइन थीटा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 साइन थीटा का वैल्यू वही हो जाएगा 3/5 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 4/5। ठीक है, अब देखिए मल्टीप्लाई आपको आता है। ठीक है, 5 थीटा क्या हो जाएगा 15/5 माइनस 4 थीटा 12/5। 5 थीटा 15/5 प्लस 4 थीटा 12/5। और देखिए एक चीज हम आपको बताते रहते हैं, जब नीचे नीचे वाले को हर करते हैं, ठीक है, डिनोमिनेटर जिसको कहते हैं, ऊपर वाले को न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। जब डिनोमिनेटर क्या है, सेम रहेगा, तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, प्लस या माइनस करेंगे। तो ऊपर देखिए क्या है, माइनस है ना, 15 में से 12 को घटा देंगे, डायरेक्ट क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और 15 और 12 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 3 वन जा 3, 3 9 जा 27। तो आपका आंसर क्या आ गया, 1/9 आ गया आपका आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन। क्या शॉर्ट आंसर में आपको जो है वो देगा, जिसको हम लघु उत्तरीय कहते हैं प्रश्न, उसमें आपको ये जो है क्या करेगा, पूछेगा।